हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में गति का ग्राफ निरूपण व ग्राफ से मिलने वाली जानकारी को समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने विस्थापन, चाल, वेग आदि के बारे में समझा था। आज इस वीडियो में हम ग्राफ से मिलने वाली जानकारी के बारे में समझेंगे। तो ग्राफ से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो पीछे की वीडियो में हमने नहीं समझा था उसको समझते हैं। वो है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय का अनुपात जो है वो त्वरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ये हमने कक्षा 9th और 10th में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक जो बात समझने वाली है, वेग एक सदिश राशि हम जानते हैं जिसके अंदर क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इस हिसाब से वेग में जब परिवर्तन होता है यानी या तो दिशा बदलेगी या परिमाण बदलेगा, तो दोनों ही परिवर्तन से किसकी उत्पत्ति होती है? त्वरण की उत्पत्ति होती है। यानी जब वेग में परिमाण और दिशा दोनों किसी भी एक चीज में परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होगा? त्वरण की उत्पत्ति होती है। त्वरण का मात्रक एमकेएस के अंदर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये एक सदिश राशि हमें पता है। अगर त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे एक नई राशि के रूप में अपने कह सकते हैं जिसे मंदन कहते हैं। उसके बाद आता है औसत त्वरण। वो क्या होता है? वेग में कुल परिवर्तन बट्टे में परिवर्तन में लगा कुल समय, ये किसके बराबर होता है? औसत त्वरण के। इसको एक के ऊपर बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब है वेग में परिवर्तन और डेल्टा टी का मतलब परिवर्तन में लगा समय। v2 माइनस वी वन बटा t2 माइनस t1। तो v1 क्या चीज है? आरंभिक वेग समय t1 पर वेग दिया हुआ है और v2 अंतिम समय t2 पर वस्तु के वेग को प्रदर्शित किया गया है। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वेग और अपने तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? किसी क्षण वस्तु का त्वरण जो है वो तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसको ए द्वारा प्रदर्शित किया जाए, ए बराबर डीवी बटा dt। अब अपने जो मुख्य बिंदु है ग्राफीय विधि, तो इसमें कितने प्रकार के ग्राफ अपने गति के अध्ययन के लिए काम में लिए जाते हैं? तो ग्राफीय विधि से कण की गति संबंधित विभिन्न जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यानी ग्राफ द्वारा हम ग्राफ को देखकर कण की जो गति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी जानकारियां हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी जानकारी अपने ग्राफ को देखकर प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए तीन प्रकार के ग्राफ अपने समझते हैं। स्थिति और समय का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ, और तीसरा अपने समझते हैं त्वरण और समय का ग्राफ। तो चलते हैं। और पहला अपना ग्राफ है स्थिति और समय का ग्राफ। तो यदि ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें अपने किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होगी? तो स्थिति और जो समय का ग्राफ है उसमें हमें कण के वेग, कण का वेग समान है या असमान है, इससे संबंधित अपनी जानकारियां प्राप्त होती है। अब वेग क्या होता है? अपने को पता है विस्थापन बटा समय। ग्राफीय निरूपण में जो वेग होता है वो सरल रेखा की ढाल या प्रवणता जो कि tan थीटा के बराबर होता है से अपने ज्ञात कर सकते हैं। वो किस प्रकार से आगे देखते हैं। यानी जो वेग है वो किसी सरल रेखा की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है, इसको ग्राफ द्वारा अपने निकाल सकते हैं। पहले ग्राफ की बात करते हैं। अगर कण स्थिर है उसको अपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अपने ये ग्राफ बनाया हुआ है स्थिति और समय के बीच। एक्स अक्ष पर मैंने समय लिया है और वाई अक्ष पर हमने स्थिति को लिया है। तो इसमें देखिए जब समय 1 सेकंड है तो स्थिति कहां पर है? 5 मीटर पर। मान लेते हैं यहाँ 5 मीटर है तो बिंदु यहाँ आ जाएगा। और जब समय 2 सेकंड है तब भी वह 5 मीटर दूरी पर है
और समय 3 सेकंड हो गया, तब भी वो कहाँ है 5 मीटर। यानी तीनों बिंदु अपने एक सीध में प्राप्त होंगे और तीनों को मिलाने पर इस प्रकार से एक्स अक्ष के समांतर अपने को एक सरलरेखा प्राप्त होगी। तो ये क्या इंगित कर रहा है, इसमें जो वस्तु है वो स्थिर है, क्योंकि वस्तु उसी जगह पर है। अगर वस्तु या कोई कण है वो स्थिर है, इसका मतलब उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। यानी वो चल ही नहीं रही है तो उसका वेग 0 होगा। तो इस स्थिति में जब वेग 0 है तो अपने तात्क्षणिक वेग और अस्त वेग वो भी क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा ग्राफ है एक समान वेग की गति। यानी जब समय 0 है तो वस्तु की स्थिति 0 पर है, 1 सेकंड पर वस्तु की स्थिति 1 मीटर होगी, 2 सेकंड पर वस्तु की स्थिति 2 मीटर पर होगी, 3 सेकंड पर 3 मीटर। इस प्रकार अगर इसको ग्राफिक निरूपण किया जाए तो हमने एक सरलरेखा, सीधी सरलरेखा प्राप्त होती है। अब इस चीज को अपने दोनों तरीकों से समझते हैं। कलन जो कैलकुलेशन मेथड है और ग्राफीय जो अपने मेथड है, उसे किस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, बिंदु O से लेकर A के बीच में मैंने इसमें स्थिति और समय को दर्शाया है। 1 सेकंड पर ये 1 मीटर दूरी पर है, 2 सेकंड में 2 मीटर दूरी पर है। अब यहाँ पर वेग निकाला जाए तो अपने वेग के लिए क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो अगर 1 मीटर दूरी पर अपने विस्थापन निकालना चाहे तो विस्थापन क्या होगा, 0 अपने प्रारंभिक स्थिति को देखेंगे तो यहाँ उस बिंदु से चला था और ओ से चलकर 1 मीटर की दूरी पर आया है, तो इसका विस्थापन 1 मीटर हो गया। और बटे में समय कितना लगा इसको, 1 सेकंड, तो 1/1 कितना हुआ, ए वेग 1 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर बिंदु ए पर बात की जाए, अगर वो ए बिंदु पर पहुंच गया तो उसका विस्थापन कितना हुआ, उसका विस्थापन हुआ 2 मीटर और उसको समय कितना लगा, 2 सेकंड। तो ये भी कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रत्येक 1 सेकंड के लिए जो वेग अपने को प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, एक समान। इसलिए कण की गति को कैसी हुई, एक समान वेग की गति। अर्थात हमें प्रत्येक सेकंड या प्रत्येक क्षण के लिए जो कण की वेग प्राप्त होगा वो एक समान प्राप्त होगा। अब इसको ग्राफ मेथड से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे बिंदु ए के लिए अपने को वेग निकालना है, तो अपने बिंदु ओ ए बी एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसा कि इसमें चित्र में दिया गया है। और अगर ये कोण सरलरेखा जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तो अपने इस सरलरेखा का ढाल निकालते हैं जो कि किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आएगा, ए बी बटा ओ बी, यानी लंब बटे आधार। इसको अपने पहले की वीडियो में इसको समझा था कि किस प्रकार से अपने सरलरेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। तो ए बी बटा ओ बी का मान अगर देखें तो ए से बी एक्स अक्ष के सापेक्ष यहाँ तक कितना है, 2 मीटर है, जो कि अपने नीचे आंकड़े दिए हुए। और यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा। तो ये भी अपने को कितना प्राप्त होता है, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार ग्राफीय मेथड से अपने वेग निकाल सकते हैं। वेग क्या होगा, स्थिति और समय ग्राफ में जो सरलरेखा का ढाल है वो वेग को प्रदर्शित करेगा। तो इस जो वस्तु की गति है उसमें जो वेग है वो धनात्मक है ऊपर की ओर। इस गति में वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग तीनों एक समान होते हैं। यानी जब वस्तु एक समान वेग की गति कर रहा होता है तो इसमें अपने किसी क्षण पर अगर वेग निकाले तो जैसे 1 सेकंड पर अपने वेग निकाला तो वो कितना आया, 1 मीटर प्रति सेकंड आया। और 2 मीटर पर या 2 सेकंड पर अपने वेग निकाले वो भी कितना आ रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। यानी कि इस कण की प्रत्येक क्षण के लिए जो वेग अपने प्राप्त हो रहा है वो 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसी को तो अपने तात्क्षणिक वेग कहते हैं। औसत निकालना तो अपने t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड पर निकाल के देख लेते हैं। तो उसमें भी क्या आएगा, अपने को पता है औसत वेग का सूत्र जो है वो अपने v2 नहीं x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1। तो x2 यहाँ पर 2 मीटर
और x1 1 मीटर, बटे में समय 2 सेकंड और माइनस में समय 1 सेकंड, तो ये भी 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो एक समान वेग की गति में हमें जो सभी राशियां वो एक समान प्राप्त होती है। अब एक समान वेग की गति है, लेकिन ये वेग जो है कम हो रहा है, तो इसको अपने कहेंगे वस्तु का वेग एक समान है और ऋणात्मक है। अब ये अपने को कैसे पता लगा, तो इसको अपने ग्राफीय मेथड से समझते हैं। यहाँ पर जो ये क्षैतिज के साथ जो कोण है, या अपने कह सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल जो निकालना चाहे, तो उसका कोण कितना है ये अपने को प्राप्त होगा 90 से ज्यादा, यानी टेन थीटा जो है 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा होते ही जो टेन का मान वो अपने को नेगेटिव प्राप्त होगा, इसलिए इस वेग अपने को क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव। यानी जो पीछे का डायग्राम था उसमें जो थीटा था, यानी अपने उस सररेखा का ढाल निकाला था, वो 90 से कम था। और अपने को पता है 0 से 90 के बीच में तो टेन थीटा का मान होता है वो पॉजिटिव होता है, और थीटा से ज्यादा जो टेन का मान है वो नेगेटिव होता है। इसलिए जो कोण है वो 90 से ज्यादा होते ही अपने को टेन थीटा नेगेटिव प्राप्त होगा। टेन थीटा क्या होगा, किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वो भी क्या होगा, अपने को ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं असमान वेग की गति, यानी जब प्रत्येक सेकंड या प्रत्येक क्षण के लिए अपने को जो वेग हो वो एक जैसा नहीं प्राप्त हो, अलग अलग प्राप्त हो, तो उसके लिए इस ग्राफ को देखते हैं। इसमें बिंदु ए बी सी पर विचार करते हैं। तो ए पर अपने को अगर वेग निकालना है तो क्या निकालेंगे, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा का, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, और उसकी ढाल, ढाल के लिए मतलब थीटा अपने को निकालना है। थीटा निकालने से पहले इसमें एक चीज को और समझते हैं भी, ए बी सी पर किस बिंदु पर जो वेग है वो अधिक है। तो इसके लिए इनकी ढाल देखते हैं। बिंदु बी पर अपने स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उसके लिए जो कोण निकालेंगे या टेन थीटा निकालेंगे वो उसका वेग होगा। सी पर अगर अपने को वेग निकालना है तो सी पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और उसका ढाल जो निकाला जाएगा तो वो वहां पर उसका वेग कहलाता है। तो कोण को देखने पर अपने को इंगित हो रहा है भी, थीटा वन कोण जो है वो सबसे कम है, थीटा टू उससे ज्यादा है, और थीटा थ्री जो है उससे ज्यादा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण बढ़ रहा है। कोण बढ़ रहा है इसका मतलब जो टेन थीटा वो भी बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, वस्तु का या कण का वेग भी बढ़ेगा। तो एक चीज तो अपने को ये स्पष्ट हो रही है ग्राफ से भी, जो इस ग्राफ से जो वेग है कण का वो बढ़ रहा है। अब इसमें वेग कैसे निकालते हैं वो आप पीछे की वीडियो में देखा, अभी आपने समझा भी, सरल रेखा की ढाल या टेन थीटा द्वारा अपने इसका वेग निकाल सकते हैं। दूसरा, तात्क्षणिक निकालना है तो क्या करना है, जिस बिंदु पर आपको तात्क्षणिक वेग निकालना है तो वहां स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता को देखा जाता है, तो उससे अपने को तात्क्षणिक वेग प्राप्त हो जाता है। अगर आपको औसत वेग निकालना है तो क्या करेंगे, जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको औसत वेग निकालना है उन दोनों को मिला देंगे, और उनसे मिलने वाली जो सरल रेखा है उसका ढाल प्राप्त किया जाता है, और उससे अपना, तो इस प्रकार ग्राफ को देखकर अपने किसी भी दो बिंदुओं के बीच में औसत वेग भी अपने निकाल सकते हैं। तो स्थिति और समय ग्राफ से हमने देखा भी किस प्रकार से अपने वेग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने पास वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ से हमें कण के विस्थापन और त्वरण की जानकारी मिलती है। वेग का सूत्र अपने पता है, विस्थापन बटा समय। अगर विस्थापन निकालना चाहिए तो वो क्या होगा, वेग गुना समय। अब ये जो सूत्र है वो कहाँ अपने को यूज होगा, देखते हैं। पहला इसके अंदर है, जब वेग नियत हो, यानी वेग नहीं बदलता हो। कैसे, जैसे किसी कण का वेग 1 सेकंड पर 5 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड पर भी इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, और 3 सेकंड पर भी उसका वेग 5 मीटर सेकंड है। इसका मतलब वस्तु का या कण का जो वेग है वो बदल नहीं रहा है, नियत है।
और जब वेग नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका त्वरण क्या होगा, जीरो, यानी उसका त्वरण अपने को शून्य प्राप्त होगा। अब अपने को जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये किसको प्रदर्शित करता है अपने को, विस्थापन को। कैसे, विस्थापन का सूत्र है वेग गुणा समय। अब ये ग्राफ किसके बीच में बनाया हुआ है अपने, समय और वेग के बीच में। तो ये किस प्रकार से ज्ञात होता है, जैसे इस पॉइंट पर अपने को विस्थापन बताना है, तो इस पॉइंट पर जो x का मान है, समय का मान है, वो कितना है, 3 सेकंड। और इस पॉइंट पर जो वेग का मान है वो कितना है, 5 मीटर। तो दोनों 5 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 गुना 3 यानी 15 मीटर। तो वेग और समय के ग्राफ में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी वेग समय का जो एरिया या क्षेत्रफल निकाला जाता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, तो उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, विस्थापन प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में निकाल सकते हैं, उसके लिए अपने को समय और वेग की आवश्यकता होगी। फिर आगे अपने एक समान त्वरण की गति, जैसे वेग और समय के बीच में अपने ग्राफ खींच रहे हैं। मान लेते हैं 0 सेकंड पर वेग जो है 0 है, 1 सेकंड पर वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है, और 2 सेकंड पर वेग जो है 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार 3 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड हो, तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। मान लेते हैं ये कोण थीटा है। तो अगर इसको अपने कैलकुलेशन मेथड से हल करना चाहें, तो अपने को किस प्रकार से इसका मान प्राप्त होगा, जैसे जीरो कोई पॉइंट है मान लेते हैं और ए तक इसकी गति पर विचार करते हैं। तो 0 से 1 तक के लिए जो त्वरण अपने को प्राप्त होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा, क्योंकि इसका वेग जो है 1 मीटर प्रति सेकंड और समय 1 सेकंड है। तो त्वरण जो है 1/1, 1 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड के लिए अपने निकालना चाहें, तो उसका जो त्वरण है वो कितना प्राप्त होगा, वो भी 1 प्राप्त होगा। तो 2/2 1 मीटर प्रति सेकंड बिंदु ए पर अगर इसका त्वरण निकाला जाए। और बिंदु ए पर ग्राफ से किस प्रकार से निकालते हैं अपने इसका त्वरण, तो इसके जो सरल रेखा उसका ढाल निकाल लें। जैसे स्थिति और समय ग्राफ के ढाल से अपने वेग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार वेग और समय का जो ढाल है उसमें अपने को क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बिंदु ए तक जो वेग का मान 2 है और समय भी 2 सेकंड है, 2/2 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तु का त्वरण क्या प्राप्त होगा, धनात्मक त्वरण प्राप्त होगा। और इस प्रकार की गति में हमें त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण और औसत त्वरण सभी एक जैसे प्राप्त होंगे, जैसे आपने स्थिति और समय के ग्राफ में देखा था। इसी प्रकार एक समान त्वरण की गति में अगर जो एक कोण है वो 90 से ज्यादा है, तो हमें जो त्वरण है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। जिस प्रकार से स्थिति और समय के ग्राफ में आपने देखा था। असमान त्वरण की गति कौन सी होगी, जब वेग और समय में ग्राफ अपने को इस प्रकार प्राप्त होगा, यानी प्रत्येक क्षण पर जो वेग है वो बदलता है। जब वेग बदलेगा तो अपने को त्वरण प्राप्त होगा। तो इस ग्राफ में वही है, अगर त्वरण निकालना है तो संरेखा के ढाल से अपने त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, टेन थीटा। तात्क्षणिक त्वरण निकालना है तो किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा के ढाल से अपने तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और औसत त्वरण निकालना तो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो सरलरेखा बनेगी उसका ढाल अगर अपन निकालेंगे तो औसत त्वरण ज्ञात कर सकते हैं वेग समय ग्राफ में। और इस चित्र में थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें जो त्वरण है वो भी बढ़ रहा है धनात्मक दिशा में। तीसरा अपने पास ग्राफ है त्वरण और समय का। एक समान त्वरण की गति यानी त्वरण का जो मान है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, एक जैसा है। टी बराबर 1 सेकंड पर भी वही है, टी पर सेकंड 2 पर भी वही है, तो वो त्वरण जो है सभी बिंदु पर एक जैसा होगा। तो उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, एक वाई एक्स के समांतर सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है।
अब इसमें अगर इसका ये एरिया जो अपने निकाला जाए त्वरण और समय का, तो उससे क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा। जिस प्रकार से अपने वेग और जो समय का ग्राफ उससे विस्थापन प्राप्त होता है, तो वैसे अपने को ध्यान में रखना, त्वरण और समय का अगर ग्राफ है उसका एरिया निकाला जाए किसी दो बिंदु बीच में, तो उससे अपने क्या प्राप्त कर सकते हैं, वेग प्राप्त कर सकते हैं। और वेग बराबर क्या होगा, त्वरण गुना समय। तो किसी बिंदु के लिए त्वरण जो है समय आरेख और एक्स के मध्य का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त होगा। जैसे इस चित्र में 5 गुणा 3 यानी मूल बिंदु से लेकर यहाँ पर बिंदु को मान लेते हैं ए, और इन दोनों के जो बीच का एरिया है वो अपने को 15 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर वस्तु का त्वरण नियत है, अतः कण की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। इस गति में औसत त्वरण और त्वरण का मान जो है बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपने स्थिति समय, वेग समय और त्वरण समय के ग्राफ के बारे में देखा, किस प्रकार से इन ग्राफ की सहायता से अपने विस्थापन त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। जो ग्राफ के अंदर ढाल है उसके द्वारा अपने वेग और त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, और जो एरिया है उसके द्वारा अपने विस्थापन और वेग प्राप्त कर सकते हैं। वो अपने को देखना होता है ग्राफ जो है कौन कौन सी राशियों के बीच में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।